आज इस विश्वावसु संवत्सर के वैशाख शुक्ल प्रतिपद के दिवस प्रथम दिन की सभा प्रारंभ हो गई है। इस सभा में आज एक बहुत सी गण्य व्यक्ति पधारे हैं। वे हैं श्री ज्ञानराज माणिक प्रभु जी महाराज, माणिक नगर संस्थान से यहाँ पधारे हैं। माणिक नगर संस्थान और श्रृंगेरी पीठ का जो संबंध है वो प्रायः 200 सालों से है। 19वीं शताब्दी में जब श्रृंगेरी के जगतगुरु थे आचार्य प्रातस्मरणीय जगतगुरु शंकराचार्य श्री श्री नृसिंह भारती जी महाराज, वे स्वयं माणिक नगर पधारे थे। उस समय स्वयं माणिक प्रभु भी विराजमान थे। उन्होंने महाराज जी का स्वागत किया, सत्कार किया। महाराज जी भी माणिक प्रभु जी को देखकर अति प्रसन्न हुए थे। उस समय से जब भी श्रृंगेरी जगत गुरु उत्तर कर्नाटक के ओर यात्रा करते हैं, तब भी माणिक नगर संस्थान में पधारना और माणिक प्रभु से मिलना और वहाँ के भक्तों को आशीर्वचन देना, यह एक संप्रदाय बना है। और जब भी महाराज जी पधारते हैं माणिक नगर में, तब सभी सनातनियों को महाराज जी के आशीर्वचन भी सुनने को मिलता है। साथ ही माणिक प्रभु जी महाराज का भी आशीर्वचन सुनने को मिलता है। और आज यह सौभाग्य है कि जगतगुरु के आदेश कृपाशीर्वाद के अनुसार आज स्वयं ज्ञानराज माणिक प्रभु जी यहाँ पधारे हैं और हमें इस सभा में उपन्यास भी प्रदान करने वाले हैं। इसलिए पीठ की ओर से हमारा कर्तव्य है कि ज्ञानराज माणिक प्रभु जी महाराज को हम स्वागत प्रदान करते हैं। माननीय श्री ज्ञानराज माणिक प्रभु जी महाराज को आमंत्रण देते हैं कि वे सभा में अपना प्रवचन प्रदान करें। वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। यः शङ्करः सकलशास्त्ररहस्यवक्ता बौद्धादिबुद्धितमसां खलु चण्डभानुः अभ्युद्ददार विगलश्रुतिमार्गमद्धा भूमण्डले विजयते यति सार्वभौमः। भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढं भारती तीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वंदे वेदांत तत्वज्ञं विधुशेखर भारती। शंकर जयंती के परम पावन ऐसे अवसर पर साक्षात शारदा जगन्माता शारदा की सन्निधि में अपनी वाङ्मयीन सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम मैं जगतगुरु श्री विधुशेखर भारती स्वामी महाराज के चरणों में विनम्र अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। अभी हमने शंकर दिग्विजय ग्रंथ के कुछ अंशों का यहाँ श्रवण किया और उसमें भगवत पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य के संपूर्ण जीवन का वृत्तांत जगतगुरु विद्यारण्य स्वामी महाराज ने ग्रथित किया है। प्रश्न ये उठता है कि
भगवत पूज्यपाद अथवा अन्य जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, उन अवतारों के चरित्र के श्रवण का फल क्या है? भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो मेरे दिव्य और अलौकिक ऐसे जन्म और कर्म को तत्वतः जानता है, वह त्यक्त्वा देहम, देहपात के पश्चात पुनर्जन्म को प्राप्त न होते हुए मुझे मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान ने कहा। अर्थात क्या? तो भगवत पूज्यपाद जैसी दिव्य विभूतियों के चरित्र के श्रवण का फल क्या है? तो मोक्ष है। किंतु यहां एक छोटी सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। समस्या क्या उत्पन्न होती है? श्रुति ने कहा, नान्य पंथा विद्यते नाय, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है, केवल एक ही मार्ग है और वह है ज्ञान। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र साधन है, ऐसा श्रुति ने कहा। भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म कर्म को तत्वतः जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। अब यहां समस्या ऐसी आ गई कि भगवत वचन में और श्रुति वाक्य में थोड़ा सा भेद नजर आता है। तो उसका उत्तर यह है कि दोनों का फल एक ही है। दोनों का फल भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को तत्वतः जानना, केवल जानना नहीं है, तत्वतः जानना, और गुरु की शरण में जाकर श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना, ये एक मार्ग हो गया। और भगवान के दिव्य ऐसे जन्म और कर्म को तत्वतः जानना, ये एक मार्ग हुआ। किंतु दोनों मार्गों का फल एक है। अब इन दोनों में ऐसा है कि श्रवण मनन निधिध्यासन करना, वो भी अधिकार प्राप्ति के बाद करना, वेदांत का ज्ञान प्राप्त करना, उसके बाद मोक्ष जो है, ये थोड़ा सा कठिन है मार्ग। किंतु जन्म कर्म को जानना जो है, यहां कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम, केवल भक्ति, केवल प्रेम। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों भी मार्ग श्रेष्ठ हैं, किंतु सर्वसाधारण जनता के लिए, अनधिकारी लोगों के लिए, मध्यम अधिकारियों के लिए भगवत पूज्यपाद जैसी विभूतियों के चरणों में प्रेम रखना, उनके जन्म में और उनके कर्म में कर्म को तत्वतः जानना जो है, ये श्रेयस्कर है, ऐसा मुझे लगता है। अब भगवत पूज्यपाद के विषय में अगर हम बात करें तो बहुत से लोगों को भ्रम है। भ्रम क्या है? भ्रम यह है कि भगवत पूज्यपाद ने अद्वैत मत की स्थापना की। जैसे कपिल मुनि ने सांख्य मत को प्रस्थापित किया, पतंजलि ने योग मार्ग को स्थापित किया, गौतम ने न्याय मत का प्रस्थापन किया, कणार ने वैशेषिक मत का प्रस्थान किया, उसी तरह से भगवत पूज्यपाद ने अद्वैत वेदांत का प्रस्थान किया, ऐसा सबको लगता है। किंतु वास्तविकता यह है कि भगवत पूज्यपाद अद्वैत मत के संस्थापक नहीं है। अद्वैत मत का कोई संस्थापक ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो श्रुति प्रतिपादित धर्म है, श्रुति अपौरुषेय है, और श्रुति अपौरुषेय होने के कारण उस श्रुति का कोई स्थापक या संस्थापक नहीं हो सकता। तो आचार्य ने क्या किया? तो बौद्धादि बुद्धितमसाम खलु चंड भानु, अनेक प्रकार के नास्तिक लोगों के प्रभाव में आकर कापालिक, जैन,
बौद्ध, इस तरह के लोग और कर्मकांडी लोग, इन लोगों के कारण जो श्रुति द्वारा प्रतिपादित जो अद्वैत मत है वो उपेक्षित हो गया था, उसका आचार्य ने पुनरुद्धार किया। ये सत्य है। अब देखिए, हमारे भारतीय दर्शन में 12 दर्शन प्रमुख माने जाते हैं। 6 आस्तिक दर्शन और 6 नास्तिक दर्शन। चार्वाक, 4 प्रकार के बौद्ध और जैन, ये 6 जो हैं ये नास्तिक हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और हमारा ये उत्तर मीमांसा, ये 6 शास्त्र जो हैं ये आस्तिक मत कहलाते हैं। अद्वैत मत के अतिरिक्त जितने भी दर्शन हैं उन सब दर्शनों में अनात्मा को केंद्र बनाकर वो दर्शन बनाए गए। जितने भी हैं, सांख्य हो, योग हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, वो सब जो हैं अनात्मा को केंद्र बनाकर बनाए गए हैं। जबकि हमारे अद्वैत मत में, वेदांत में आत्मा केंद्र में है, आत्मा केंद्र में है। और आत्मा को जानना सरल है। अपने आप को जान, देखिए जैसे उदाहरण व्यवहार में भी हम देते हैं कि इसके पास, उसके पास, उसके पास, उसके पास कितनी संपत्ति है, इसको हम जान सकते हैं क्या? उनके बैंक में कितना रुपया है, इनके बैंक में कितना रुपया, हम जान सकते हैं क्या? हम नहीं जान सकते। किंतु मेरे बैंक में कितना है इसका मुझको पूर्णतः ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो मेरा है, क्योंकि वो मेरा है। तो इसलिए अन्य जितने दर्शन हैं वो सारे दर्शन जो हैं अनात्मा को केंद्र बनाते हैं। हमारा वेदांत जो है वो आत्मा को केंद्र बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि श्रुति का वैसा आदेश है, आत्मा बारे दृष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य, ऐसी बृहदारण्यक श्रुति है। उस आत्मा को जानना, औपनिषदिक तत्वज्ञान यानी क्या है? तो सर्वसाधारण बात, बिल्कुल सिंपल बात अगर मैं आपको बताऊं तो अपने आप को जानना, अपने स्वरूप को जानना। आचार्य के चरित्र में एक प्रसंग आता है। एक बार एक शिष्य भगवत पूज्यपाद के पास गया और उसने जाके प्रार्थना की कि भगवान मुझे आत्म साक्षात्कार करवाइए। तो आचार्य ने कहा कि उसके लिए ऐसा थोड़ी है, ऐसे आज के आज कैसे हो जाएगा? तुम विवेक चूड़ामणि पढ़ो, तुम सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह पढ़ो, तुम अन्य जितने आत्मबोध पढ़ो, ये जितने प्रकरण ग्रंथ हैं इनको पढ़ो, भाष्य पढ़ो और गुरु की सन्निधि में रहकर श्रवण मनन निधिध्यासन करो, तुमको आत्म साक्षात्कार हो जाए। उसने कहा महाराज ये सब लंबा चौड़ा हिसाब मत बताइए, अब का अब इसी क्षण मुझे आत्म साक्षात्कार करवाइए। तो आचार्य ने कहा ठीक है करवा देता हूं। भगवान शिव के लिए कुछ असंभव है क्या? बोले ठीक है करवा देता हूं। तो वो जो प्रसंग है उस प्रसंग को एक श्लोकी कहते हैं। उसमें उस शिष्य के प्रश्न, आचार्य के उत्तर, आचार्य के प्रश्न, उस शिष्य के उत्तर निहित हैं। तो श्लोक ऐसा है एक श्लोकी में, किम ज्योतिस्तव भानुमान अहनिमे रात्रौ प्रदीपादिकम स्यादेवं रविदीप दर्शन विधौ किम ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादि समये किम धीधियो दर्शने किम तत्राहमतो भवान परमकम ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। ये श्लोक है। तो उस शिष्य ने कहा कि आत्मा का साक्षात्कार करवाए। आत्मा क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ होता है, किस रंग का होता है, किस वर्ण का होता है, वो कहाँ है आत्मा बताइए। तो आचार्य ने कहा किम ज्योतिस्तव, तुमको वस्तुओं का ज्ञान होता है क्या नहीं? वस्तुओं का तुमको ज्ञान होता है क्या नहीं कि यहाँ महाराज श्री विराजमान है, हम सब लोग सभा मंडप में बैठे हैं, यहाँ कुछ पुरुष हैं, कुछ स्त्रियां हैं, लाइट चली गई है, इस सब का ज्ञान होता है क्या नहीं आपको? होता है।
तो किम ज्योतिष, किसके प्रकाश में, किसके कारण तुमको वस्तुओं का ज्ञान होता है, पदार्थों का ज्ञान होता है, ऐसा आचार्य ने पूछा। वो शिष्य बड़ा चतुर था, उसने कहा भानुमान अहनि में, दिन में मुझे सूर्य के प्रकाश में वस्तुओं का ज्ञान होता है। आचार्य ने स्मित हास्य करते हुए फिर प्रश्न पूछा, रात्रौ, दिन में तुझे सूर्य के प्रकाश में ज्ञान होता है, रात में ज्ञान होता है क्या नहीं? बोला रात्रौ प्रदीपादिकम, रात्रि में दीपक है, मशाल है, दीप है, लाइट है, इसके प्रकाश में, लाइट कहते ही लाइट आ गया, तो लाइट है, दीपक है, इसके प्रकाश में रात्रौ प्रदीपादिकम, प्रदीप आदि के कारण जो है मुझको ज्ञान होता है। तो आचार्य बड़े प्रसन्न हुए, शिष्य की योग्यता को देखकर आचार्य प्रसन्न हुए, बोले स्यादेवम, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, स्यादेवम रविदीप दर्शन विधौ किम ज्योतिराख्या ही में। फिर प्रश्न पूछा आचार्य ने कि तुमको रवि का, चंद्र का, प्रदीप का, दीपक का, लाइट का, इसका जो ज्ञान होता है वो किसके कारण होता है? रविदीप दर्शन विधौ किम ज्योतिराख्या ही में, ऐसा प्रश्न आचार्य ने किया। वो शिष्य भी उतना ही चतुर था, उसने कहा चक्षुहु, नेत्रों के कारण मुझको सूर्य चंद्र इत्यादि दिखाई देते हैं। आचार्य ने फिर कहा तस्य निमीलनादि समय किम, आंख को जब तू बंद करता है उस समय तुझे ज्ञान होता है कि नहीं होता? आंखों को बंद करने के बाद भी ज्ञान होता है, तो ज्ञान होता है कि नहीं? रविदीप दर्शन विधौ किम ज्योतिराख्या में चक्षु तस्य निमीलनादि समय किम, उसने कहा धी, बुद्धि से ज्ञान होता है, बुद्धि से मुझको आंखें बंद करने के बाद भी ज्ञान होता है। फिर आचार्य ने कहा धियो दर्शन है किम, तुझको बुद्धि का ज्ञान होता है कि नहीं? अपनी बुद्धि का, स्वयं का ज्ञान तुझको होता है कि नहीं? बुद्धि का, जैसे हम सब लोग यहाँ इतने बैठे हुए हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ, तो अनेकों को समझ में आ रहा है, अनेकों को मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, अनेकों को समझ में नहीं आ रहा। किंतु जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको ये समझ में आ रहा है कि ये मुझको समझ में नहीं आ रहा। समझ में आई बात? अनेकों को मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। अनेकों को मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में नहीं आ रहा, किंतु जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको ये समझ में आ रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो है बुद्धि का जो ज्ञान होता है, ये चीज मुझको समझ में आई, ये चीज मुझको समझ में नहीं आई, ऐसा जो बुद्धि का ज्ञान होता है वो किसके कारण होता है? ऐसा प्रश्न आचार्य ने पूछा। फिर वो शिष्य जो है निरुत्तर हुआ, तत्र अहम भवान परमकम ज्योतिष तदस्मि प्रभो। बुद्धि का जो ज्ञान होता है उसके लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं, उसके बाद मैं स्वयं ही हूं। ज्योतिष तदस्मि प्रभु, मैं ज्योतिष स्वरूप हूं, मैं प्रकाश रूप हूं और मैं ही आत्मा हूं। यथा प्रकाशयत् एकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। भगवान ने कहा कि जिस प्रकार जो है एक सूर्य जो है वो सबको प्रकाशित करता है, उस तरह से एक आत्मा जो है इन सभी देहों को प्रकाशित करता है। इन सभी देहों को वो एक ही आत्म तत्व जो है वो प्रकाशित करता है। अब प्रश्न ये उठता है हमारे मन में कि ये आत्मा आत्मा आत्मा, वेदांती लोग बोलते रहते हैं, आत्मा यानी क्या? बहुत से लोगों को आत्मा शब्द सुनते भय लगता है। महाराज ने सायंकाल में आत्मा और बैठने में किया था, भय उत्पन्न होता आत्मा सुनने से। आत्मा यानी क्या? वो टीवी में, सिनेमा में वगैरह देखते हैं लोग, क्या आत्मा ऐसे निकला, जुई करके चला गया। वो आत्मा न कहीं आता है न कहीं जाता है, उसमें गतिशीलता है ही नहीं, गति बढ़ने के लिए, आगे हटने के लिए जगह नहीं है। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयान्यः यच्चास्य संततो भावः तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते।
आचार्य ने, श्रीमद आचार्य ने इस श्लोक को अपने भाष्य में अनेक स्थानों पर उद्धृत किया। लिंग पुराण का श्लोक है। तो अच्छा आपनोति, जो सबको व्यापता है, जो सबको व्यापता है, यच्च आपनोति। यत् आदत्ते, जो सबको अपने में मिला लेता है। यच्च विषयान अत्ति, जिसके कारण वहां वो मुझको जो है विषयों का ज्ञान होता है या मैं विषयों का सेवन करता हूं। यच्च संततो भावः, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता, उसको आत्मा कहते हैं। अभी आत्मा, आप लोगों में से किसने आत्मा को देखा? याराद्रू आत्मा नोडिदिरा, आत्मा को देखा ही नहीं। आत्मा कैसा होता है? शास्त्र में अनेक उदाहरण दिए गए हैं आत्मा के विषय में। अनेक दृष्टांत, अनेक उदाहरण, अनेक बातें शास्त्र में कही गई हैं। शास्त्र से हटकर लोक व्यवहार में, आज के आपके जीवन में जिस वस्तु का सबसे अधिक उपयोग आप करते हैं, उस वस्तु को लेकर मैं आपको संक्षेप में आत्मा क्या है आपको बताना चाहूंगा। सब लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? हाँ बोलिए। सब लोग जो है मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। उस मोबाइल फोन से क्या क्या करते हैं? बात करते हैं, चित्र देखते हैं, गीत सुनते हैं, बाकी व्यवहार में रेलवे का रिजर्वेशन करते हैं, बैंक का व्यवहार कर, बहुत सी बातें करते हैं मोबाइल फोन। अब वो जो मोबाइल फोन है सबका भिन्न भिन्न है। किसी का नोकिया का है, किसी का सैमसंग का है, किसी का कौन सा एप्पल का है। अनेक तरह के मोबाइल फोन है। किसी का काला है, किसी का पीला है, किसी का गुलाबी है, अलग अलग है। किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का वो फोल्ड होने वाला है, वो भी है। मोबाइल फोन भिन्न भिन्न है। किंतु उस मोबाइल फोन को चलने की जो प्रेरणा मिलती है या उसको जो चलाता है, उसको कहते हैं नेटवर्क। उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क। वो नेटवर्क होगा तो फोन चलेगा, वो नेटवर्क नहीं होगा तो फोन नहीं चलेगा। वो नेटवर्क कैसा है? यच्च आपनोति, सारे मोबाइल फोन को व्यापता है। वो सारे मोबाइल फोन्स को वो व्यापता है। कौन? नेटवर्क। यत् आदत्ते, वो मोबाइल फोन जब बंद हो जाता है तो वो पुनः नेटवर्क जो है नेटवर्क के अंदर ही लीन हो जाता है। यच्च विषयान अत्ति, वो नेटवर्क जो है उसके कारण जो है आप चित्र देख पाते हैं, उसके कारण आप चलचित्र देख पाते हैं, उसके कारण आप फोन पे बात कर सकते हैं, उसके कारण आप संदेश भेज सकते हैं, उसके कारण आप बैंक का व्यवहार कर सकते हैं। ये सारे काम किसके कारण करते हैं? मोबाइल नेटवर्क के कारण। यच्च संततो भावः, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता। आपका मोबाइल फोन बंद कर सकता है, आपका मोबाइल फोन बंद कर सकता है, या आप चाहें तो उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, किंतु नेटवर्क का अभाव कभी नहीं होता। नेटवर्क हमेशा रहता है, नेटवर्क का अभाव कभी नहीं होता। यच्च संततो भाव, सदा रहता है वो। अच्छा देखिए, एक और विशेष बात है नेटवर्क में। नेटवर्क में एक विशेष बात है, वो ये है कि यहां एक मोबाइल फोन है, उसके अंदर नेटवर्क, यहां एक मोबाइल फोन है, उसके अंदर नेटवर्क है, वहां एक मोबाइल फोन है, उसके अंदर नेटवर्क है, वहां एक मोबाइल फोन है, उसके अंदर नेटवर्क है। बीच की जगह में, इन दो फोन्स के बीच में जो खाली जगह है, वहां नेटवर्क है क्या? नहीं, वहां भी नेटवर्क है, वहां भी नेटवर्क है। वहां एक माध्यम रख दीजिए, एक फोन रख दीजिए, वहां भी घंटी बजेगी। तो लौकिक उदाहरणों में नेटवर्क का जो उदाहरण है वो आत्मा पर तंतोतंत लागू होता है। नेटवर्क को किसने देखा? नेटवर्क को देखा आपने से? किसने दिखा आपको? नेटवर्क दिखाई देता है। उसको छू सकते हैं क्या? उसको पकड़ सकते हैं क्या? डब्बे के अंदर रख सकते हैं क्या?
उसकी आवाज आती है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध किसी तरह से उसको छू नहीं सकते आप। वो मोबाइल नेटवर्क जैसा होता है वैसा ये आत्मा है, और मोबाइल फोन जैसा होता है वैसा ये देह है। ये देह क्या क्या काम करता है, वही जो आपका मोबाइल फोन करता है सारे काम करता है वो। इसके अंदर स्पीकर है, इसके अंदर माइक्रोफोन है, इसके अंदर सब कंप्यूटर है, इसके अंदर सब कुछ है। तो शास्त्र में जो उदाहरण दिया गया आत्मा का, वो प्रकाश का उदाहरण दिया गया कि आत्मा कैसा है, प्रकाश की भांति है। हमारे वेदांत में प्रकाश शब्द का अर्थ ज्योति या लाइट नहीं, जिसकी उपस्थिति में ज्ञान होता है उसको हम प्रकाश कहते हैं। जिसकी उपस्थिति, जैसे श्रवणेंद्रिय है, श्रवणेंद्रिय की उपस्थिति में मुझको शब्द का ज्ञान होता है, इसलिए यह भी एक प्रकार का प्रकाश है। जिह्वा की उपस्थिति में मुझे रस का ज्ञान होता है तो वो भी एक प्रकाश है। तो प्रकाश है, वो प्रकाश जो है यद्यपि उसके कारण हमको ज्ञान होता है तथापि हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं। प्रकाश के कारण वस्तुओं का ज्ञान होता है किंतु हम अज्ञानवश उस प्रकाश की उपेक्षा कर देते हैं और वस्तु को पकड़ लेते हैं। जगतगुरु विद्यारण्य स्वामी महाराज ने पंचदशी नामक ग्रंथ में नाटक दीप नामक एक प्रकरण लिखा है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है उसमें, नृत्यशाला का उदाहरण दिया है कि वहां नृत्यशाला में बड़े बड़े महादीप लगे हुए हैं। उन महादीपों की प्रभा में नर्तकी दिखाई देती है, उन महादीपों की प्रभा में बजाने वाले जो वाद्य वृंद वाले वो दिखाई देते हैं, उन महादीपों की प्रभा में सभापति दिखाई देता है, सभासद दिखाई दे, सब कुछ दिखाई देता है। और उनके जाने के बाद भी नर्तकी चली गई, बजाने वाले साजिंदे चले गए, सभापति उठकर चला गया, सभासद उठकर चले गए, किंतु दीप वैसा ही बना रहता है, स्टेज के ऊपर प्रकाश वैसा ही बना रहता है, कहीं नहीं जाता। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? कोई एक आदमी उत्तर दे, आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोई भी बोलिए। हाथ दिखाई दे रहा है ना, और क्या दिखाई दे रहा है? उंगलियां और कड़ा है, और क्या? अंगूठी है, पवित्र है, और क्या है? हो गया बस। वास्तव में आपको पहले यहां प्रकाश दिखाई दे रहा, उस प्रकाश के बिना आप मेरे हाथ को नहीं देख सकते। वास्तव में आपको पहले क्या दिखा? पहले प्रकाश दिखा, उस प्रकाश में ये हाथ दिखा। हमारा क्या हो जाता है, अज्ञानवश उस प्रकाश को भूल जाते। अंगूठी है, कितने की है, कितने तोले की है, कड़ा है, एस्टरदनो एनो, ये विचार आता है। विचार वो नहीं है कि वो प्रकाश है, उस प्रकाश के अंदर जो है हाथ दिखाई दे रहा है, ये महत्व का है। वो प्रकाश कैसा है? वो प्रकाश ही आत्मा, जिसके कारण मुझको ज्ञान होता है, वो आत्मा है। श्रुति है, एन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शागुश्च मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। यमराज ने नचिकेता को उपदेश दिया, आत्मा कैसा है, क्या है? येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शागुश्च मैथुनान, जिसके कारण रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि का ज्ञान तुझको होता है। एते नैव विजानाति, जिसके कारण तू जानता है ये सब, वो जो है आत्मा है, वो आत्मा है। उपनिषदों ने इसी आत्म तत्व का व्याख्यान किया है और यही आत्म तत्व हमारे अद्वैत वेदांत का प्राण है, हमारे अद्वैत वेदांत का केंद्र है। मैं पहले भी बता चुका, अन्यों के पास अनात्मा केंद्र है। सांख्यों की प्रकृति है, नैयायियों का अणु है, फलाना है, डिमकाना है, वो है, ये है, बौद्धों का शून्य है, वो सब है, वो सब अनात्मा है। तो भगवत पूज्यपाद ने अपने भाष्यों के माध्यम से और प्रकरण ग्रंथों के माध्यम से, अपने स्तोत्रों के माध्यम से इसी आत्म तत्व का व्याख्यान किया, बस बाकी कुछ नहीं। भगवत पूज्यपाद के समग्र वांग्मय का अर्थ एक ही है, आत्मा एक है और वो आत्मा ही मेरा स्वरूप है। बस इतना जान लो, सारा शांकर अद्वैत वेदांत तुमको समझ में आ जाए। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। बस इतना समझ लो। तो
मैं बता रहा था आपको कि आचार्य ने, श्रीमद आचार्य ने क्या किया कि जैसे कड़वी औषधि होती है, हमारा वेदांत जो है ना वो अत्यंत कटु है, कटु सत्य है उसके अंदर। हम ईश्वर को भी नहीं मानते, कहते ब्रह्म से छोटा है वो ईश्वर, ब्रह्म से ईश्वर छोटा है, ईश्वर भी माया की उपाधि से बंधा हुआ है, ऐसा हम कहते हैं। तो वेदांत अत्यंत कड़वा है। आचार्य ने क्या किया, जैसे डॉक्टर होता है, कड़वी औषधि को क्या करता है, उसको जो है एक कैप्सूल के अंदर बंद करके एक गोली बनाकर आपको खिला देता है गोली, फिर आपको क्या हो जाता है, उसकी कड़वाहट महसूस नहीं होती। तो आचार्य ने समस्त उपनिषदों के सार को छोटे छोटे कैप्सूल, छोटी छोटी गोलियां बनाकर हमको खिला दी, और इसीलिए जो है ना उनको भवरोग वैद्य कहते हैं, भवरोग वैद्य। आनंदमानंद कर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम योगींद्र मीड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद गुरुम नित्यम अहम नमामि। तो मैं ये बता रहा था आपको कि वेदांत अत्यंत कड़वा है, कटु है, उसको मधुर बनाने का काम आचार्य ने किया। आज जगत में सब तरफ अद्वैत वेदांत का इतना डंका है, इतना डंका है, किसके कारण है? और दूसरी एक महत्व की बात आपको बता रहा हूं, वेद जो है ना वो अत्यंत गहरे हैं, और वेद जो है समुद्र की भांति है, वेदों की उपमा समुद्र से दी जाती है, अनंत है, अनंत। किंतु समुद्र का जल हमारे उपयोग का है क्या? समुद्र का जल, उसको लेके हम आचमन कर सकते हैं कि केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा कर सकते हैं क्या? समुद्र के जल का है, यद्यपि विशाल है, अनंत है, सुंदर है, बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, किंतु वो हमारे उपयोग का नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद में सब लोगों को प्रमाण मिल जाते हैं, सब लोगों को प्रमाण मिल जाते, द्वैतियों को प्रमाण मिल गए, बौद्धों को प्रमाण मिल गए। असद्वा इदमग्रा आसीत्, हो गया, बौद्ध खुश हो गया, बौद्ध खुश हो गया, असद्वा इदमग्रा आसीत्, खुश हो गया। मैं आपको बताऊं, यहां तक कि यवनों को भी वेद में प्रमाण मिल जाते हैं, यवनों को भी प्रमाण मिलते हैं। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः, श्वेताश्वतर श्रुति है। सारे जितने यवन हैं इसी श्रुति को प्रमाण बनाते हैं, इसी श्रुति को प्रमाण बनाए। न तस्य प्रतिमा अस्ति, कहा वेद ने, तुम प्रतिमा का पूजन क्यों करते हो? तो शून्यवादियों को प्रमाण मिल जाता है, बौद्धों को प्रमाण मिल जाता है, माध्यमिकों को प्रमाण मिल जाता है, द्वैतियों को तो बहुत सारे प्रमाण मिल जाते हैं, द्वैतियों को बहुत सारे प्रमाण मिल जाते हैं। तो वेद जो है वो समुद्र की भांति है, साधारण बुद्धि से वेद के तात्पर्य का आकलन होना नितांत असंभव है। आचार्य कैसे हैं? आचार्य यह शंकर सकल शास्त्र रहस्य वक्ता बौद्धादि बुद्धितमसाम खलु चंड भानु, सूर्य की भांति है। सूर्य क्या करता है? सूर्य उस समुद्र के जल का शोषण करता है, समुद्र के जल का शोषण करता है, और शोषण करके उसको मधुर बनाकर सर्वसाधारण लोगों के उपयोग में आने के लिए उसको वर्षा के रूप में फिर बरसाता है। जल यद्यपि समुद्र का है, जल समुद्र का है, किंतु आचार्य जैसे लोग क्या करते हैं, वो उस जल का शोषण करके वो उसको हमारे उपयोग के लायक बनाते हैं, हमारे उपयोग के लायक बनाकर उसको वर्षा के रूप में बरसाते हैं, जिसका हम सब लोग उपयोग कर सकते हैं। तो औपनिषदिक तत्वज्ञान की बात चल रही थी, मेरा विषय भी आज का वही है। तो एक छोटा सा आचार्य द्वारा रचित श्लोक हम लेंगे, और किस तरह से आचार्य ने उसमें उपनिषदों के सार को उसके अंदर डाल दिया है, ये देखें। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है कि सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्, ये श्रुति। तो छांदोग्य उपनिषद के
छठे अध्याय का आचार्य ने एक कैप्सूल बनाया, और कैप्सूल इतना सुंदर है, मैं तो कहता हूं कि जैसे विटामिन वगैरह की गोलियां खाते ना, वैसे एक ये वाला श्लोक रोज पठन में रखें आप, रोज ये वाला श्लोक जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। क्योंकि ऐसा है कि हम आचार्य की जयंती में, जयंती यानी क्या, जयंती यानी बर्थडे, बर्थडे। अब व्यवहार ऐसा है कि किसी का भी जन्मदिन आता है, बर्थडे आता है, वो आता ही आता है, तो कुछ ना कुछ उपहार हम उनको देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। कम से कम मोबाइल फोन के ऊपर वो एक फूल और एक वो चॉकलेट का फोटो भेजते हैं, हैप्पी बर्थडे करके। भेजते कि नहीं भेजते? हाँ बोलिए, भेजते कि नहीं? अगर मान लीजिए भेजना भूल गए, मान लीजिए आपके पत्नी का बर्थडे है, आप वो फूल, यद्यपि घर में होती तथापि हैप्पी बर्थडे करके वो एक फूल भेजते। भूलना, भेजना अगर भूल गए तो फिर आपका क्या होगा वो आप सोचिए। तो भेजना आवश्यक है कुछ ना कुछ। तो आचार्य का बर्थडे, उनकी जयंती, हम क्या अर्पित करें, क्या दे सकते हैं? हमारे पास है क्या? तो उनको जो प्रिय है वो करना ही उनके लिए सर्वोत्तम उपहार है। तो क्या कर सकते हैं? तो आचार्य का कोई एक श्लोक, कोई एक स्तोत्र, मुझसे अगर पूछे तो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, इसका नित्य पठन अगर करें तो वो जो है आचार्य के श्री चरणों में सर्वोत्तम उपहार होगा, ऐसा मेरा मानना है। उस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में तीसरा श्लोक आता है, यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् करुणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। जिसकी सत्ता का और जिसकी स्फूर्ति का प्रत्यय असत्कल्पार्थकम भासते, जो अविद्यमान ऐसा ये संसार है, मिथ्याभूत ऐसा ये संसार है, इसके अंदर देखिए चमत्कार कैसा है कि जो मिथ्या है उसमें सत की प्रतीति हो रही है, जो असत है उसके अंदर सत की प्रतीति हो रही है, जो जड़ है उसके अंदर स्फुरण यानी क्या, चैतन्य की प्रतीति हो रही। ये सबसे बड़ा चमत्कार है विश्व का। लोग कहते हैं कि उफ करके भस्म निकालना चमत्कार है ना, आजकल बहुत से लोग हैं चमत्कार करते रहते उधर इधर, वो चमत्कार नहीं है। चमत्कार बड़ा कौन सा है? चमत्कार यह है कि सत असत के अंदर सत की प्रतीति होना और जड़ के अंदर चित्त की प्रतीति होना, यह विश्व का सबसे बड़ा चमत्कार। किसके कारण होता है? श्री दक्षिणामूर्तये। तो यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत् कल्पार्थकम् भासते, और फिर क्या, साक्षात तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। वो दक्षिणामूर्ति कैसे है कि वो जो है साक्षात तत्त्वमसी इस महावाक्य का उपदेश देते हैं। और किसको देते? सबको। क्या देते हैं? क्या सबको? सबको नहीं, यो बोधयति आश्रितान, जो उनकी शरण में गए हैं उनको तत्वमसी का उपदेश देते हैं। उससे क्या हो जाता है? यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्ति, जिनके साक्षात्कार से, महावाक्य के श्रवण द्वारा जिनके जिस आत्मतत्व के साक्षात्कार से पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होता, इस संसार सागर में पुनः आना नहीं, गिरना नहीं पड़ता, ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान के चरणों में नमस्कार है, ऐसा आचार्य ने श्लोक के अंदर लिखा। अब ऐसा है, श्लोक जो है केवल 4 पंक्तियों का है। मैंने कहा कि इस श्लोक में भगवत पूज्यपाद ने संपूर्ण षष्ठाध्याय को उसके अंदर ला दिया, पूरा पूरा निचोड़ दिया, उसको पूरा निचोड़ दिया। कैसे निचोड़ा? तो ऐसा है कि व्यवहार में भी हम देखते हैं, सत से जगत की उत्पत्ति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बीज का नाश होकर ही अंकुर प्रस्फुटित होता है।
अभाव से भावरूप वस्तु की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसीलिए श्रुति ने भी कहा असत वा इदमग्र आसीत्, और बौद्धों का यही असत कारणवाद है, उनको यही चाहिए। किंतु चमत्कार ऐसा है कि जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के अंदर सत की अनुवृत्ति दिखाई देती, असत की अनुवृत्ति नहीं दिखाई देती। अनुवृत्ति यानी क्या? जैसे ये माइक है, आसन है, लाइट है, पंखा है, चित्र है, और क्या, ये सब कुछ है। घट है, पट है, दीवार है, खिड़की है, दरवाजा है, सब कुछ है। ऐसी कोई वस्तु है क्या जगत में जो नहीं है? जो बताएगा उसको 1 लाख रुपए दूंगा। बोलिए, ऐसी वस्तु बताइए जो नहीं है। ऐसी वस्तु ही नहीं है जो नहीं है। जो जो है उन सब के अंदर सत की अनुवृत्ति दिखाई देती है। तो सृष्टि ने क्यों कहा असत वा इदमग्र आसीत्, क्यों कहा? तो वहां असत शब्द का अर्थ जो है वो ये है, सृष्टि से पूर्व सब कुछ बीज रूप में, अव्यक्त रूप में था। सब कुछ जो है अव्यक्त रूप में था। अब फिर ऐसा है कि जो जो है जगत में, जो जो है उस सब की प्रतीति होती है, उसका भान होता है। जो है उसका भान होता है, जो नहीं है उसका भान नहीं होता। और जिसका भान होता है वो होती है वस्तु। तो क्या हुआ वहां? सत्ता और स्फूर्ति दोनों समव्याप्त हो गई, दोनों भी समव्याप्त हो गई। जहां जहां सत्ता है वहां वहां स्फूर्ति है, जहां जहां अस्थि है वहां वहां भाति है। अब जो है ये पूर्व पक्षी लोग बड़े चतुर होते हैं। और आपको बताऊं मैं कि अपने भाष्यों में आचार्य श्री ने स्वयं ही अनेक पूर्व पक्ष उत्पन्न किए हैं। स्वयं ही अपने ही मत के ऊपर अनेक पूर्व पक्ष उपस्थित किए हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि वो असली जो पूर्व पक्षी हैं, वो ओरिजिनल पूर्व पक्षी, उनके दिमाग में भी नहीं आएंगे ऐसे ऐसे प्रश्न उपस्थित कर दिए। ओरिजिनल पूर्व पक्षी के दिमाग में ये आ ही नहीं सकता। ऐसा पूर्व पक्ष स्वयं आचार्य ने उपस्थित कर दिया और फिर उसका खंडन किया, फिर उसका खंडन किया। तो मैं बता रहा था आपको कि जहां जहां सत है वहां वहां चित, जहां जहां अस्थि वहां वहां भाति, जहां जहां सत्ता वहां वहां स्फुरण, ये दोनों समव्याप्त हैं। अब पूर्व पक्षी कहता है कि स्फुरण जो है वो घटादि पदार्थों के अंदर तो होता ही नहीं। घट है, घट के अंदर स्फुरण होता है क्या? अहम आत्मानम जानामि ऐसा घट बोलता है क्या? अहम घटम जानामि मैं बोलता हूं, घट बोलता है क्या अहम आत्मानम जानामि? नहीं बोलता। तो घट के अंदर स्फुरण है क्या? तो आचार्य कहते घट के अंदर भी स्फुरण है, किंतु उस स्फुरण को अभिव्यक्त करने का माध्यम न होने के कारण वो स्फुरण वहां अभिव्यक्त नहीं होता। जैसे मैंने मोबाइल का उदाहरण दिया, वो नेटवर्क का, नेटवर्क है क्या? नहीं, नेटवर्क है, नेटवर्क है, किंतु वहां उस नेटवर्क को अभिव्यक्त करने का माध्यम, उसके पास वागींद्रिय नहीं है, उसके पास श्रवणेन्द्रिय नहीं, किसके पास? घट के पास वाणी नहीं है उसके पास, वो बोलेगा कैसे? हम आत्मानम जानामि कैसे बोलेगा? तो वहां वहां सत्ता है, वहां वहां भातित्व भी है। तो अब क्या हो गया? अब फिर क्या हो गया? जहां सत्ता और स्फुरण होते हैं वहां आनंद भी होता है। ये तीनों भी समव्याप्त हैं, सत्ता, स्फुरण और आनंद, ये तीनों समव्याप्त हैं। आप बोलेंगे सत्ता और स्फुरण तो दिखाई देता, आनंद कहां दिखाई देता है? आनंद कहां दिखाई देता है? तो आनंद शब्द का जो अर्थ है, जिसका तैत्तिरीय भाष्य में भगवत पूज्यपाद ने बहुत सुंदर विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, वो आनंद शब्द का अर्थ अनंत है। क्योंकि अनंतता में ही सुख है। यो वै भूमा तत्सुखम, नाल पे सुखम अस्ति, नाल पे सुखम अस्ति, नाल पे सुखम अस्ति। अल्प में सुख नहीं है, अनंत में सुख है। जैसे अब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ, मान लीजिए, अब ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जो व्यवस्थापक हैं उन्होंने घोषणा की, क्या घोषणा की? जितने लोग उपस्थित हैं उन सबको शंकर जयंती के निमित्त से श्री मठ की ओर से 1,000 रुपए उपहार स्वरूप दिए जाएंगे।
देंगे नहीं, मगर मान लीजिए ऐसी घोषणा कर दी, बाहर गए आप सबको व्यवस्थापकों ने 1,000 रुपए दिए, आपको सुख होगा क्या? है इन्होंने सावरकोटरे तो बोलेंगे कि नहीं? नाल्पे सुखमस, अल्प में सुख नहीं है। अच्छा मान लीजिए 5,000 भी देते तो आपको आनंद होता क्या? नहीं होता। अनंतता में सुख है, और जितनी जगत में वस्तुएं हैं उन सब के अंदर अनंतता निहित है। जैसे ये माइक का स्टैंड है, इस माइक के स्टैंड में लोहे के कितने अणु हैं उसको आप गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते, अनंत है वो। आपका देह है, आपका देह भी अनंत है, उसके अंदर कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, कितने रोम हैं, इनको आप गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। आपकी बुद्धि है, वो भी अनंत है, कितने विचार हैं, कितनी कल्पनाएं हैं, कितने संशय हैं, कितने विकल्प हैं, गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते, वो सब अनंत है। तो अनंतता है प्रत्येक वस्तु के अंदर, अनंतता है, सत्ता है और स्फुरण है। इन तीनों के कारण जो है वो क्या हो जाता है, फिर वो वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म बन जाती है। कोई भी वस्तु यस्यैव स्फुरणम सदात्मकम असत कल्पार्थकम, असत असत के अंदर जो है ये सब हो जाता है। और साक्षात तत्वमसीति वेद वचसा यो बोधयत्याश्रितान। और आचार्य क्या करते हैं, दक्षिणामूर्ति क्या करते हैं, तत्वमसी का उपदेश दे देते। तत्वमसी, तत्वमसी क्या है? तो तत्वमसी हमारे वेदांत का महावाक्य है, सामवेद का महावाक्य है। महावाक्य किसको कहते हैं? जहां पर जीव का और ब्रह्म का ऐक्य प्रतिपादन किया जाता है उसको महावाक्य कहते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सारे महावाक्य। तो तत्वमसी, तो तत्वमसी में 3 पद है, एक तत्, एक त्वम, एक असि। तत् यानी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वनियंता, ऐसा जो ब्रह्म है उसको तत् कहा। अल्प शक्तिमान, ऐसा जो जीव है, ये हम हैं, ये त्वम हो गए। अल्पज्ञ, और दोनों के ऐक्य को प्रस्थापित करने वाला जो पद है वो असि पद है। तत्वम असि। इस वाक्य को सुनकर बड़ा विचित्र लगता है, कैसे संभव है? सर्वशक्तिमान परमात्मा और अल्पशक्तिमान जीव, सर्वज्ञ परमात्मा, अल्पज्ञ जीव, ये एक कैसे हो सकते हैं? भगवत पूज्य पाद तो कहते हैं जीवो ब्रह्मैव नापरा, एक कैसे हो सकते हैं? तो ऐसा है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर वाच्यार्थ से उसका बोध नहीं होता पूर्ण अर्थ का, तो वहां जो है लक्षणा का उपयोग करना पड़ता है। और इस लक्षणा का उपयोग हम नित्य अपने व्यवहार में करते हैं। हमारे नित्य के व्यवहार में हम लक्षणा का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? लक्षणा कैसे कहते हैं? मान लीजिए आपसे मैंने आपसे कहा, क्या कहा? पानी लाओ। मैंने क्या कहा? पानी लाओ। कैसे लाएंगे आप पानी? आप जब पानी लाएंगे तो कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? एक गिलास, एक घट, एक पात्र के अंदर पानी को रख के आप लेके आएंगे। मैंने कहा था क्या घट लाओ या पात्र लाओ, ऐसा कहा था क्या? नहीं कहा था। वाच्यार्थ क्या है? पानी। आप लेके क्या आए? साथ में एक घड़ा, एक बर्तन, एक बोतल लेके आ गया। तो वहां क्या हो गया? वहां लक्षणा हुई। कौन सी हुई? अजहत लक्षणा हुई। वाच्यार्थ के साथ और गौणार्थ को भी आपने शामिल कर लिया। दूसरा उदाहरण, मैं कहता हूं मैंने आम खाया। आम खाया, आम खाया यानी क्या खाया? आम शब्द का वाच्यार्थ क्या है? आम शब्द का वाच्यार्थ है आम्र फल, उस फल का छिलका, उसके अंदर की गुठली, उसके ऊपर का डंठल, ये सब मिला के आम्र फल होता है। अब मैंने आम खाया यानी क्या डंठल भी खा लिया क्या? गुठली भी खा ली क्या? छिलका खा लिया क्या? मैंने नहीं खाया। तो मैंने क्या खाया वहां पर? वहां केवल जो रस है, जो ग्राह्य ऐसा रस है उस आम्र फल के अंदर, उसको मैंने ग्रहण किया। किंतु वाक्य क्या है? मैंने आम खाया। तो वहां क्या हो गया? वहां भी लक्षणा हुई, वहां भी लक्षणा हुई।
उसको भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। तो जहत लक्षणा, एक दूसरा नेम हमेशा आता है वाक्य क्या, कि इस साल ऑस्ट्रेलिया भारत आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भारत आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया का वाच्यार्थ क्या, तो ऑस्ट्रेलिया का संपूर्ण देश, उस देश की जनता, उस देश की सब मालमत्ता, वो संपूर्ण देश आ गया वाच्यार्थ का। ऑस्ट्रेलिया भारत आ सकता है क्या, उसको पैर है क्या, नहीं आ सकता वो। तो वहां क्या, वाच्यार्थ का संपूर्ण रूप से त्याग करके नवीन अर्थ को उत्पन्न करना और उसको ग्रहण करना, वहां क्या हुई, वहां जहल लक्षणा हुई। वहां ऑस्ट्रेलिया भारत आ रहा है, इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भारत आ रही है, उसकी जो है क्या कर दिया, वाच्यार्थ का संपूर्ण त्याग कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है, उसी तरह से शास्त्रीय असोयम देवदत्ता वगैरह भाग त्याग लक्षणा, जहत अजल लक्षणा का उदाहरण है। ये वही देवदत्त है जिसको काशी में मैंने देखा था वगैरह, ये लक्षणा होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि तत्वमसि इस वाक्य का लक्षणा से जब हम अर्थ करते हैं, भाग त्याग लक्षणा के द्वारा, जहल अजहल लक्षणा के द्वारा जब हम इसका अर्थ करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि परमात्मा का जो सर्वज्ञत्व है, परमात्मा का जो सर्वनियंत्रत्व है, परमात्मा का जो सर्वव्यापकत्व है, इन सारे लक्षणों को अलग करके वहां केवल शुद्ध चैतन्य का ग्रहण करके जीवात्मा के अंदर जो सर्व अल्पज्ञत्व है, अल्पशक्तिमत्व है, इसको भी अलग करके उस जीवात्मा के अंदर जो चैतन्य है, इन दोनों चैतन्यों को जब हम मिलाते हैं तो दोनों चैतन्य एक हो जाते हैं। साक्षात तत्वमसि इति वेद वचसा यो बोधयत्याश्रितान्। और उसके बाद क्या, उसके बाद ये यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्बो निरौ। इस महावाक्य के श्रवण द्वारा जिस आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है और जिसके फलस्वरूप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो हमारा संकट है वो टल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब यहां पर जो है एक बड़े महत्व का विषय है वेदांत का, कि हमारे वेदांत में, अद्वैत वेदांत में स्पष्ट कहा गया है कि महावाक्य के श्रवण द्वारा ही मोक्ष संभव है। अन्य संप्रदायों में, अन्य जगह पर कर्म से मोक्ष की बातें वगैरह की, मीमांसक वगैरह कर्म की बातें करते हैं, किंतु भगवत पूज्यपाद औपनिषदिक तत्व का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं, ज्ञानादेव तु कैवल्यम न कर्मणा न प्रजया धनेन। कर्म से, प्रजा से, धन से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, ज्ञान से ही मोक्ष है। और इसलिए आत्मबोध में भगवत पूज्यपाद ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। बोधोन्य साधनेभ्यो ही साक्षान मोक्षैक साधनम पाकस्य वन्यवत ज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति, बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। जैसे हम भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो भोजन बनाने के लिए हमको दाल चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, घी चाहिए, शक्कर चाहिए, अमुक चाहिए, तमुक चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये सारी सामग्री एकत्रित हो गई, भोजन बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वहां वन्य यानी अग्नि का होना आवश्यक। बिना अग्नि के भोजन, बिना चावल के भोजन बन सकता, आप रोटी बना सकते हैं। बिना दाल के भोजन बन सकता है, आप तरकारी सब्जी बना सकते हैं। बिना तरकारी के भोजन बन सकता है, आप दाल बना सकते हैं। बिना शक्कर के भोजन बन सकता है, बिना मिर्ची के भोजन बन सकता है, बिना नमक के भोजन बन सकता है, बिना पानी के भोजन बन सकता है। अग्नि के बिना भोजन नहीं बन सकता। इसलिए आचार्य कहते हैं पाकस्य वन्यवत ज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। ज्ञान के बिना जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो केवल महावाक्य के अपरोक्ष ज्ञान से ही हो सकती है। दूसरा उदाहरण आचार्य ने बड़ा सुंदर दिया, अविरोधितया कर्म ना विद्याम विनिवर्तयेत विद्या विद्याम्यहन्तेव
तेजस्तिमिर संघवत, क्योंकि कर्म जो है वो अज्ञान का विरोधी नहीं है। देखिए ऐसा है, संसार की जो हमारी समस्या है वो अज्ञान है। हमारा दर्द क्या है, हमारा दुख क्या है, अज्ञान है। हमको उस अज्ञान का नाश करना है। अज्ञान का नाश करने के लिए कर्म को उस अज्ञान का विरोधी होना पड़ेगा। कर्म को क्या होना पड़ेगा, अज्ञान का विरोधी होना पड़ेगा। किंतु कर्म अज्ञान का विरोधी नहीं है, प्रतियोगी नहीं है उसका। वो अज्ञान और कर्म दोनों हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, उनमें विरोध नहीं है। किंतु ज्ञान और अज्ञान में विरोध, जहां ज्ञान है वहां अज्ञान नहीं है, जहां अज्ञान है वहां ज्ञान नहीं है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं अविरोधितया कर्म ना विद्याम विनिवर्तयेत्। वो अविरोधी न होने के कारण जो है कर्म अविद्या का नाश नहीं कर सकता। विद्या विद्याम निहंत्येव तेजस तिमिर संगवत। जिस प्रकार सूर्य जो है या प्रकाश जो है तिमिर संग का नाश कर देता है, उस तरह से केवल ज्ञान ही जो है वो अज्ञान का नाश। ये वेदांत का, अद्वैत वेदांत का अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा सिद्धांत है। अब प्रश्न ये उठता है कि साक्षात तत्वमसीति वेद वचसा यो बोधयत्याश्रितान, ये हो गया। और उसके बाद क्या, उसके बाद ये आचार्य फिर कहते हैं कर्म से प्राप्त नहीं होगा, केवल ज्ञान से प्राप्त होगा। अगर ऐसा है तो फिर भज गोविंदम कहने की क्या आवश्यकता है। गुरु का आशीर्वाद हो गया, गुरु का अनुग्रह हो गया, तत्वमसी तू वो है ऐसा बता दिया उन्होंने। अब मैं ब्रह्म हूं, अब मैं क्या हूं, ब्रह्म हूं। मैं स्वयं ब्रह्म हूं। अब मुझे भज गोविंदम मूढ़ मते करने की क्या आवश्यकता है, भजन करने की क्या आवश्यकता है, पूजा करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा प्रश्न किसी के भी मन में उठ सकता है। उसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत जो मैं हमेशा बताता हूं वो ये है कि 1947 से पूर्व जब अंग्रेजों का शासन था, एक अंग्रेज ऑफिसर था, कहीं पर डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्त था। उसके पास एक भारतीय नौकर था, एक भारतीय नौकर जो उसके स्नान की व्यवस्था, उसके भोजन की व्यवस्था, उसके कपड़े की व्यवस्था वगैरह करता था बेचारा। तो 47 में 15 अगस्त 47 को भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेज लोग चले गए, वो अंग्रेज ऑफिसर भी चला गया, अपने देश को लौट गया। वहां जाके क्या हुआ, तो वो वहां पर जो है इंग्लैंड में उसकी अरबों रुपए की संपत्ति थी, अरबों रुपए की संपत्ति थी। और वो जो है बेचारा ब्रह्मचारी था, उसका कोई विवाह नहीं हुआ था, कोई संतति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, बिल्कुल अकेला था। जब वो वृद्ध हुआ, वृद्ध होने के बाद उसने क्या किया, अपनी सारी संपत्ति इंग्लैंड में वो जो भारतीय नौकर था उसके नाम लिख दी, सारी संपत्ति लिख दी भारतीय नौकर के नाम से। जल्लैया मल्लैया कोई होगा उसके नाम से पूरी संपत्ति लिख दी। मर गया। अब मरने के बाद वहां से वकील लोगों का इसका पता उठा के टेलीग्राम आया। क्या टेलीग्राम आया कि तू 10 अरब रुपए की संपत्ति का मालिक हो गया, आके ले जा, आ और अपनी संपत्ति को लेके जा। ये बेचारा गरीब, वो संपत्ति लंदन में कैसे लेगा, वो इसके पास उसके पास जाए, मेरे को संपत्ति प्राप्त हुई, मुझे लंदन जाना है, मुझे टिकट के पैसे दीजिए, टिकट के पैसे लंदन होता नहीं देना, हका दिया सबने। एमपी के पास गया, एमएलए के पास गया, मिनिस्टर के पास गया, उसके पास गया, इसके कोई नहीं मान रहा उसकी बात। करोड़ों रुपए, इसको करोड़ रुपए है, बेकार। अंततः उसने क्या किया, बंबई में जो जहाज का वो ये होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, गोदी बोलते हैं उसको, पोर्ट ट्रस्ट, जहां जहाज रुकते हैं, वहां पर उसने हमाली की। कितने वर्ष, 7 वर्ष हमाली की। 7 वर्ष हमाली करने के बाद उसके पास 8,000 रुपए जमा हुए। उस जमाने में 8,000 रुपए में टिकट बनता था। 8,000 रुपए जमा हुए, वो 8,000 रुपए लेके वो लंदन गया। वहां जाने के बाद उसको वो सारी संपत्ति प्राप्त हुई। ये कथा। अब मेरा आपसे प्रश्न है, वो संपत्ति का मालिक कब बना? जिस क्षण उसको टेलीग्राम आया, जिस क्षण उसको टेलीग्राम आया कि तू अमुक संपत्ति का मालिक हो गया है, उसी क्षण वो उस संपत्ति का मालिक हो गया।
किंतु उस संपत्ति का उपभोग ले सका क्या? वो नहीं ले सका। उसको क्या करना पड़ा? उसको 7 वर्षों तक मेहनत करनी पड़ी, मजदूरी करनी पड़ी उसको। जब वहां तक जाने के पैसे इकट्ठा हुए, उसके बाद वो लंदन गया, उसके बाद संपत्ति प्राप्त हुई। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जब गुरु महाराज तत्वमसि का उपदेश देते, उसी क्षण हम ब्रह्म बनते हैं, उसी क्षण हम ब्रह्म बनते हैं। किंतु उस ब्रह्म पद का अनुभव प्राप्त करने के लिए भज गोविंदम करना पड़ता है। समझ में आई बात आपको? अनेक वर्षों तक भज गोविंदम करना पड़ता है। अनेक वर्षों तक भज गोविंदम करने के बाद तत्वमसि का जो आनंद, तत्वमसि का जो सुख है, तत्वमसि का जो आनंद है, तत्वमसि की जो अनुभूति है, वो उसके बाद प्राप्त होती है। तो कर्म से मोक्ष नहीं है, और केवल सद्गुरु के उपदेश से ही ये संभव है, वो भी महावाक्य के उपदेश से संभव है। ऐसा आचार्य ने अपने सभी ग्रंथों में प्रतिपादित किया है। अब जो है प्रश्न यह है कि थोड़ा सा इधर उधर वेदांत पढ़ के, वो फलाना ढिमकाना थोड़ा सा इधर उधर पढ़ के लोग जो हैं वेदांत की बातें करते हैं आजकल। कहा भी गया, कलौ वेदांतिनो भांति फाल्गुने बालका इव। फाल्गुन मास में बालक लोग जिस तरह से खेल करते हैं, उस तरह से ये लोग जो हैं, कई लोग जो हैं वो वेदांत की बातें करते हैं। अच्छा, चमत्कार देखिए, वेदांत की बात करते हैं किंतु ये मानते नहीं है कि ये उपनिषद है, ये मानते नहीं है कि श्रुति सिद्ध धर्म है, ऐसा नहीं मानते हो। वो कहते हैं कि मैं अमुक जगह पे बैठा हुआ था और मुझको एक रात में अचानक से ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? कि मैं ब्रह्म हूं। अचानक से ज्ञान हो गया उसको। इस तरह से अनेक लोग जो हैं वो संप्रदाय से हटकर, जो हमारा संप्रदाय है, नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच, ये जो हमारा परंपरा है, उस संप्रदाय को छोड़कर जो वेदांत की बात करते हैं और मानते ही नहीं है कि ये वेदांत है, वेद का अंतिम भाग है, ऐसा नहीं मानते, वेद को भी नहीं मानते और बात वेदांत की करते हैं। उनके लिए एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है भाष्य में कि तस्मात् असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविदपि मूर्खवत उपेक्षणीय। भगवत पूज्यपाद ने क्षेत्रज्ञं च माम विद्धि इस श्लोक के भाष्य में, गीता भाष्य में कहा कि वो जितने भी पंडित हों, चाहे जितनी अच्छी अंग्रेजी बोले, चाहे जितनी अच्छी हिंदी बोले, चाहे जितनी अच्छी मराठी बोले, कुछ भी बोले, असंप्रदायविद अगर हैं और सर्वशास्त्रज्ञ भी हैं, तो भी मूर्खवत उपेक्षणीय, मूर्खवत जो है उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। तो भगवत पूज्यपाद द्वारा प्रस्थापित, प्रचोदित ऐसा यह अद्वैत मत है। इस अद्वैत मत से प्रेरणा लेकर मेरे प्रवचन का जो विषय है उसके उत्तरार्ध में मैं आता हूं। इस अद्वैत मत से प्रेरणा लेकर अनेक महात्मा, अनेक बड़े बड़े महात्मा, उन्होंने किस प्रकार अद्वैत मत की अपने साहित्य में चर्चा की है, उसकी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। एकनाथ महाराज, आपने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के अत्यंत प्रसिद्ध ऐसे संत शिरोमणि हुए एकनाथ महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत पर मराठी में टीका लिखी है। वो कहते हैं, वंदु आचार्य शंकरु जो का ग्रंथार्थ विवेक चतुरु सारूनी कर्मर्थेचा विचारू प्रबोधन दिनकरू प्रगटविला। उसका अर्थ यह है कि वंदु आचार्य शंकरु, आचार्य शंकर के चरणों में प्रणाम है, वंदन है। वो आचार्य शंकर कैसे हैं? जो ग्रंथार्थ विवेक चतुरु, ग्रंथ के अर्थ का विवेक करने में जो अत्यंत चतुर हैं। सारूनी कर्मर्थेचा विचारू, और
कर्म से ही मोक्ष है, इस प्रकार का जो विचार है उसका जिन्होंने खंडन किया, प्रबोधन दिनकरु प्रकाशिला, प्रबोधन दिनकरु, प्रबोधन यानी वो उपदेश, उपदेश के सूर्य को जिसने प्रकाशित किया, ऐसे आचार्य शंकर के चरणों में नमन है। ऐसा कौन कहते हैं? वारकरी संप्रदाय के जो अत्यंत प्रसिद्ध ऐसे एकनाथ महाराज वो कहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज का नाम आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? जिन्होंने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखी और ज्ञानेश्वरी उसका नाम है उस ग्रंथ का। महाराष्ट्र में मराठी भाषा में अत्यंत सुंदर, अत्यंत प्रचलित ऐसा ग्रंथ है। प्रत्येक महाराष्ट्र भाषीय के घर में वो ग्रंथ आपको मिलेगा। वो अपने गीता भाष्य में क्या कहते हैं, भावार्थ दीपिका में क्या कहते हैं? तैसा व्यासाचा मागोवा घेतू, भाष्यकारा ते वाट पुसतू, अयोग्य ही मीन पवतू के जाईन। क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ, ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि तैसा व्यासाचा मागोवा घेतू, मैं जब इस ग्रंथ को लिख रहा हूं तो कैसे लिख रहा हूं? व्यासाचा मागोवा घेतू, यानी क्या? भगवान बादरायण व्यास जिन्होंने ब्रह्मसूत्रों की रचना की, उनसे प्रेरणा लेकर, भगवान व्यास से प्रेरणा लेकर, और क्या? भाष्यकाराते वाट पुसतु, भाष्यकाराते वाट पुसतु, वाट पुसतु यानी क्या? भाष्यकार ऐसे जो श्रीमद आचार्य हैं उनसे रास्ता पूछ पूछ कर, जैसे अंधेरे में हम कहीं जाते हैं, जैसे हम कल आ रहे थे, श्रृंगेरी आ रहे थे गाड़ी में, तो कहीं कहीं लेफ्ट आ गया, कहीं टर्न आ गया, कहीं हुआ, तो वहाँ रुक के श्रृंगेरी को गा दिया और डप्पा, हाँ न्यू स्ट्रेट हो गई, आगे गए वहाँ एक आ गया, श्रृंगेरी लेफ्ट हो गई, वो ऐसे बताते। तो जब रास्ता नहीं मिलता है तो रास्ता पूछते, उसको वाट 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 पूछना कहते मराठी में। तो भाष्यकाराते वाट पुसतु, जो भाष्यकार ऐसे श्रीमद आचार्य हैं उनसे रास्ता पूछ पूछ कर मैं यहां तक पहुंचा हूं। ऐसा कौन बोल रहे हैं? साक्षात ज्ञानेश्वर महाराज बोल रहे हैं। और कहते क्या है? अयोग्य ही मीन पवतु, मैं अयोग्य हूं, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। वहां तक जो है गीता के अर्थ का आकलन करना मेरे लिए संभव नहीं है, मैं अयोग्य हूं। अयोग्य ही मीन पवतु के जाई न, कैसे पहुंचूंगा मैं वहां? तो पहुंचने का मार्ग क्या? व्यासाचा मागोवा घेतु, भाष्यकाराते वाट पुसतु। महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए तुकाराम महाराज, आपने सुना होगा। तुकाराम महाराज अपने अभंग में कहते हैं, तुका करी प्रणिपात दंडवत आचार्य, आचार्य के चरणों में दंडवत करके मैं जो है अपनी वाणी का उद्घोष करता हूं। ये हमारे महाराष्ट्र के संत, अनेक संत, अभी समय का सीमा होने के कारण मैं संक्षेप में बता रहा हूं। तुलसीदास जी, उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, तो उन्होंने मानस में लिखा, सीय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरु जुग पानी। कहते हैं सारा जगत जो है वो सीताराम स्वरूप है, सीय राममय सब जग जानी, सारा जगत जो है वो सीताराम स्वरूप है। अब ये क्या है? अद्वैत वेदांत नहीं है तो और क्या? अद्वैत वेदांती है। ऐसा है कि क्या बताऊं मैं आपको, बोलूंगा तो लगता है कि निंदा नहीं कर रहा, मैं निंदा नहीं कर रहा। द्वैतियों को वेद में से उधर से इधर से एक आध वचन उठा के जो है वो अपने तर्क के ऊपर उनको बड़ा अभिमान है, बहुत अभिमान है, बहुत अभिमान कि तर्क से जो है हम अद्वैत का खंडन कर देंगे। कैसे करेंगे? देखिए, जो विष्णु शब्द है वो विष्णु शब्द ही व्यापनोति इति विष्णु, जो सबको व्याप रहा है वो विष्णु है। और जो सबको व्यापना यानी क्या? सबको व्यापना यानी क्या? बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा
सुदुर्लभा। वासुदेव सर्वम, सर्वम के अंदर मैं आया कि नहीं? वासुदेव सर्वम, तो सर्वम के अंदर मैं आया, तो मैं वासुदेव हूं क्या नहीं? बोलो हूं क्या नहीं? मैं वासुदेव हूं क्या नहीं? मैं अगर वासुदेव हूं तो अद्वैत हो गया। फिर कोई द्वैती बोल सकता है क्या? इस श्लोक का खंडन कर सकता है क्या? वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुदुर्लभा, इसका खंडन करके बताए। भगवान की वाणी का भी खंडन करोगे तर्क के लिए? कैसे संभव है? तो रामदास स्वामी महाराज, समर्थ रामदास स्वामी, शिवाजी महाराज के गुरु, उन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ लिखा और स्थान स्थान पर उन्होंने जो है अद्वैत वेदांत का आश्रय लिया। एक उनका अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है जो साक्षात उपनिषद वाक्य पर आधारित है। भय व्यापिले सर्व ब्रह्मांडा है, भयातीत से ते संत आनंत पाहे, जया पाहता द्वैत काही दिसेना, भयो मानसी सर्वथा ही असेना, द्वितीयाद्वै भयम भवती। इस श्रुति वाक्य पर समर्थ रामदास स्वामी लिखते हैं कि भय व्यापिले सर्व ब्रह्मांड है, भय से सारा ब्रह्मांड ग्रस्त है। भयातीत ते संत अनंत पाहे, जो अनंतता को देखता है वो भयातीत होता है। जया पाहता द्वैत काही दिसेना, और उस अनंत को देखने के बाद द्वैत बचता ही नहीं है, द्वैत बचता नहीं है। भयो मानसी सर्वथा ही, फिर जो है मन में किसी प्रकार का भय नहीं रहता। अंत में मैं, हो गया समय भी हो गया, हमारी परंपरा में हमारे सदगुरु माणिक प्रभु महाराज ने किस प्रकार अद्वैत तत्व का बोध किया, इस विषय पर आकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे परमेष्ठी गुरु मार्तंड माणिक प्रभु महाराज एक स्थान पर कहते हैं, अतर्क्यासि तर्कून ये सर्वथा ही, विना तर्किल्या बोध तो होत नाही, तरी श्री प्रभु सी सुतर के भजावे, पुढे हो महामौन रूपे असावे। तो वाक्यार्थश्च विचार्यताम, श्रुतिशर पक्ष समाश्रीयताम, दुस्तर्कात् सुविरम्यताम, श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयताम। ये जो आचार्य की वाणी है, इसी का मराठी में अनुवाद है, इसी का शब्दशः अनुवाद है। अतर्क्यासि तर्कून ये सर्व, जो अतर्क है उसके विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। बिना तर्किल्या बोध तो होता, किंतु बिना तर्क की ये बोध नहीं होता, तो फिर क्या करें? तरी श्री प्रभु सी सुतर के भजावे, फिर क्या करना चाहिए? सुतर के भजावे। सुतर के यानी क्या? श्रुति के पीछे चलने वाला तर्क, श्रुतिमतस् तर्कोनुसंधीयता। ये तर्क वाले लोग, याद आया तर्क, महाराष्ट्र अनुमति आपकी, ये तर्क वाले लोग जो होते बड़े डेंजरस होते। यहाँ कोई है न्यायिक है, क्षमा चाहता हूं। एक बार क्या हुआ, एक तार्किक जो है, एक कृषक था बेचारा, उसका बेटा तर्क सीखने के लिए काशी गया, तर्क सीखने के लिए काशी गया, और काशी जाके वो तर्क शास्त्र में पीएचडी इन तर्क शास्त्र होके वापस आया। उसके पिता को अत्यंत आनंद, मेरा बेटा काशी जाके आया, सीख के आया। माता को आनंद, दिवाली का समय, तो बेटा आया तो बाप ने पूछा, पिता ने पूछा, बेटा तर्कशास्त्र अंतर है, अरे ये निर्तरो कर दो, अरे ये नो ए बाबा निमगढ़ ತಿಳಿಯಲ್ಲ तुमको समझ कन्नड़ದಾಗ ಹೇಳಿದೆ मैं हिंदीದಾಗ ಹೇಳ್ತೆ, तो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत कठिन विषय। नहीं तर्क यानी क्या बाबा, आपको समझ में नहीं आएगा, तर्कशास्त्र अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी बेटा कैसा रहता है तर्क, वो तो बोल मेरे को। उतने में उनकी माँ जो है, दिवाली थी, तो एक प्लेट में 2 लड्डू लेके आई, 2 लड्डू ला के बाप बेटे खाएंगे इस उद्देश्य से उसने रख दिया सामने। अब इसको तर्कशास्त्र प्रूव करके दिखाना, तर्क कैसा होता। उसने कहा देखो बाबा एक बात, तर्कशास्त्र क्या होता है, ये लड्डू कितने हैं? बाप ने कहा 2 हैं, इसको मैं 3 बनाऊंगा, इसको मैं 3 बनाऊंगा। 3 कैसे बनाएगा? बोले 1 मिनट इधर, एक लड्डू लिया, इधर एष्टाइतो 1 2 इधर 1 2, दूसरा उठाया, इधर एष्टाइतो
ಎರಡು दो हो गए, ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಕಲ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೂರು ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಏನು तीन हो गए। हाँ आश्चर्य, 2 लड्डू थे उसको इसने 3 बना दिया, 1 और 2 3 हो गए। उतने में वो पिता भी बहुत विद्वान था, चतुर था, उसने अपनी पत्नी को बुलाया, उसके बच्चे के तर्कशास्त्री के माता को बुलाया, ए इल्बा 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 बोलो उसको, ಈಗ ನಿನ್ನ ಮಗ 2 ಉಂಡಿಗೆ 3 ಮಾಡ್ಯಾನ, ನಿನ್ನ ಮಗ 2 ಉಂಡಿಗೆ 3 ಮಾಡ್ಯಾನ, ಒಂದು ನೀ ತಿನ್ನು ಒಂದು ನಾ ತಿಂತ, ಆ 3ನೇ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿರಲಿ ಏನು। तो तर्क से परमात्मा की सिद्धि नहीं हो सकती। माने महाराष्ट्र ने यही कहा, अतर्क्यासी तर्कू ने सर्वता है, तर्क से परमात्मा नैषा तर्केण मतिरापने, श्रुति है, तर्क से सिद्ध नहीं होता। और आपको बताऊं बड़े आश्चर्य की बात बता रहा हूं, भगवत पूज्यपाद ने अपने भाष्य में नैयायिकों द्वारा परमात्मा की सिद्धि के लिए दिए गए 3 अनुमानों का खंडन किया। 3 अनुमान दिए नैयायिकों ने ईश्वर की सिद्धि के, ईश्वर है इस बात को सिद्ध कर, देखिए कितने आश्चर्य, ईश्वर है ये सिद्ध होना हमारे लिए इष्ट है, ईश्वर है ये सिद्ध होना हमारे लिए, आपके लिए, सभी आस्तिकों के लिए इष्ट है। किंतु भगवत पूज्यपाद ने उन 3 अनुमानों का खंडन किया। 3 अनुमानों का खंडन करके क्या बोला कि तुम्हारे अनुमानों से ईश्वर सिद्ध नहीं होता, ईश्वर श्रुति से सिद्ध होता है, ईश्वर जो है वो श्रुति से सिद्ध होता है, तुम्हारे अनुमानों से सिद्ध नहीं होता। तो ये है। उसके बाद क्या, तो उसके बाद जो है माणिक प्रभु महाराज ने अपने अनेक पदों के माध्यम से कन्नड़ भाषा में, हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में, मराठी भाषा में, संस्कृत में, अनेक पदों में, अनेक अभंगों में, अनेक अष्टकों में जो है अद्वैत तत्व का ही प्रतिपादन किया। समय का अभाव होने से केवल एक पद हमारे परमेष्ठी गुरु मार्तंडवाणी प्रभु महाराज की रचना है, उसके विषय में 5 मिनट बोलूंगा, उसके बाद हम लोग वो पद यहाँ गाएंगे भी। पद है कि हम असंग चेतन साई, हम असंग चेतन साई, ये दुख प्रवाह हम असंग नाही, ये दुख का जो प्रवाह है उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम असंग हैं, श्रुति है, असंगो ह्यम पुरुषः, श्रुति है, हम असंग हैं, और असंग होने के कारण दुख के प्रवाह का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दुख प्रवाह हम असंग नाही। क्यों? फिर श्रुति, तरत शोकम आत्मवित यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहा कशोक एकत्वम अनुपश्यतः, ऐसी श्रुति है। आत्मज्ञानी को दुख है ही नहीं। महाराज जी कहते हैं हम असंग चेतन साई, ये दुख प्रवाह हम असंग नाही। फिर कहते हैं हम आकाश नित जग को आधारा, हमारा स्वरूप कैसा है, हम आकाश, आकाश की भांति है। अचानक मेघ उठत जलधारा, दिखत छुपत अंधियार उजाला, हम न किए न मिटाई, ये दुख प्रवाह हम असंग नाही। यहां आत्मस्वरूप की उपमा किससे दी? आकाश। श्रुति ने भी कहा आकाशो ब्रह्म, छांदोग्य श्रुति है। तो आकाशस्तल्लिंगात, ऐसा सूत्र भी है। तो आकाश क्या है? हमारा स्वरूप आकाश के जैसा है। उस आकाश में अनेक काले बादल आएंगे, बिजलियां कड़केंगी, बरसात होगी, तूफान उठेंगे, सब कुछ उठेंगे, किंतु उस बादलों के कारण, बिजलियों के कारण आकाश प्रभावित होता है क्या? नहीं होता। असंगो ही अयम पुरुषः, यह संसार खिलौना मन का, ये जो जगत दिखाई दे रहा है, यह संसार खिलौना मन का, मन कंजाल है चेतन जल का। ये संसार जो है ये खिलौना है, मन का खिलौना है। काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति रीर धीर भीर इति तत्सर्वम मन एव, ये सब मन है, ये सब मन है। और वो कैसा है? खिलौना। ये संसार खिलौना मन का, और मन कंजाल है चेतन जल का। मन कैसा है?
चेतन जल जो नीचे है उसका अधिष्ठान क्या है? चैतन्य उसका अधिष्ठान। उसके ऊपर कंजाल कहते हैं, अब कन्नड़ा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, हास, हास। मन क्या है? उस चेतन जल के ऊपर क्या कंजाल है, मन कंजाल है चेतन जल का। और जल की ना हानि न लाभ है तिनका। जो चेतन ऐसा जल है नीचे का अधिष्ठान वो जल है, उसके अंदर ऐसे कितने भी कंजाल बने या कम हो जाए, हानि न लाभ है तिनका। और फिर कहते जो नटदीप न चाहिए दुख प्रवाह हम संग। वहां फिर जो है हमारे गौड़पाद महाराज का जो कारिका है, गौड़पाद की कारिका है मांडू के उपनिषद के ऊपर, उसमें अलात शांति प्रकरण के अंदर अलात का उदाहरण, जैसे ऐसे घुमाने से दीपक को ऐसे घुमाने से अनेक आकृतियां बनती है। जो नट दीप न चाहिए ये दुख प्रवाह हम संग नाही। तो ये जो पद है मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो चैतन्य राज, आनंद राज वगैरह हैं वो लोग गाएं इस पद को, और उसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अंत में महाराज श्री कहते हैं जल चाहत नहीं तरंग फेसा, जल चाहत नहीं तरंग फेसा, घटत बढ़त जू दिन दिन सांसा, होत जात भूतन में तमाशा। इन भूतों के अंदर ये तमाशा होता रहता, हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम न रिझे न रिझाई ये दुख प्रवाह हम संग नाही। अंत में है आद ब्रह्म गुरु माणिक हंसा, सो गुरु चिन्मार्तांड प्रकाशा, निराकार अरुदेव उपदेशा ये चेतन चतुराई। वो गुरु जो है वो कैसा है? वो साक्षात गुरु, साक्षात परम ब्रह्म, वो साक्षात परब्रह्म है, वो निराकार है। और वो निराकार होते हुए भी आकार धारण करके उपदेश देता है। निराकार अरुदेव उपदेशा ये चेतन चतुराई, ये उस चैतन्य की चतुराई है। ऐसा अनेक पदों के माध्यम से वेदांत के पद अनेक पद हैं, मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में, कन्नड़ भाषा में अनेक पदों के माध्यम से महाराज श्री ने वेदांत अद्वैत तत्व का प्रतिपादन किया है। तो इस तरह से भारत की संत, और एक नाम मैं भूल गया, साधु निश्चल दास, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिंदी भाषा में, विचार सागर, विचार सागर नामक पुस्तक है। और उसमें अद्वैत तत्व का प्रतिपादन उन्होंने इतने सुंदर तरीके से किया है, इतने सुंदर तरीके से किया है कि उसके ऊपर संस्कृत में भाष्य है। होता यह है कि संस्कृत ग्रंथ का हिंदी में भाष्य होता है, संस्कृत ग्रंथ का मराठी में भाष्य होता है, किंतु विचार सागर एक ऐसा ग्रंथ है वेदांत का जिसका संस्कृत में भाष्य हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है उत्तर भारत के संत, पश्चिम भारत के नरसिंह मेहता जैसे संत, बंगाल में रामकृष्ण परमहंस जैसे संत, सभी ने जो है आचार्य ने जिस प्रकार श्रुति प्रतिपादित अद्वैत तत्व का पुरस्कार किया, उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्हीं की तरह, उन्हीं की परंपरा में, उन्हीं के संप्रदाय में अद्वैत तत्व का स्थान स्थान पर अलग अलग प्रांत में, अलग अलग भाषाओं में, अनेक अनेक माध्यमों से, अनेक अनेक दृष्टांतों से, अनेक अनेक उदाहरणों से अद्वैत तत्व का प्रतिपादन किया है। आज शंकर जयंती के इस परम पवित्र अवसर पर महाराज श्री की कृपा से मुझे यहाँ वाङ्मयीन सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रकार से अनुग्रहित किया। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो साथ, हाँ 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 वो पद भी गाएं, अब वो पद भी गाएंगे। और मैं कन्नड़ में प्रभु महाराज ने पद लिखा है कि ಈಗ ಏನು ಪೇಳಲಿ ಗುರುರಾಯ, ಈಗ ಏನು ಪೇಳಲಿ गुरुराय, ನೋಡುತ್ತಾ ಕಳೆದಲ್ಲೋ माया। देखिए साक्षात तत्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान, ನೋಡುತ್ತಾ, कोई प्रयास नहीं, खेल खेल में, ನೋಡುತ್ತಾ ಕಳೆದಲ್ಲೋ माया है। आगे क्या है? तत्वमसी महावाक्या केड़ी, तत्वमसी महावाक्या केड़ी, हारी होई तो द्वैत धूड़ी, हारी होई तो द्वैत, क्योंकि देखिए द्वैत जो है वो हमारा स्वरूप नहीं है, वो धूल है, ऊपर की धूल है, ऊपर की धूल जो है कभी भी उड़ सकती है। तो हारी होई तो द्वैत धूड़ी, नाने देह ಎಂಬುದು ಇತ್ತು ಮರು, ನಾನೇ ದೇಹ ನಾನು ದೇಹ ಎಂಬುದು ಇತ್ತು ಮರು, ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದು
तोरिदी अरऊ, तुमने ज्ञान दिया मुझको, क्या नीने ब्रह्म अप्ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾಣಿಕ ಪೆಸರು ಆಗಿ ಲೋಪ, ಮಾಣಿಕ ಎಂಬುದೇನು ಹೆಸರದ ನಾಮ ರೂಪ ಏನಿದೆ ಅದು ಲೋಪ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, उड़ितु सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसा प्रभु महाराज ने कहा है. तो अनेक पद हैं, अनेक, कभी और अवसर मिलेगा तो और अनेक जो वेदांत की बातें महाराज ने, प्रभु महाराज ने कही हैं, वो आपके चरणों में सादर करेंगे. अब जो है ई गए नु, उसके बाद हम संग ಹೀಗೇನು ಪೇಳಲಿ ಗುರುರಾಯ, ಹೀಗೇನು ಪೇಳಲಿ ಗುರುರಾಯ, ನೋಡ ನೋಡುತ್ತ ಕಳೆದಲ್ಲೋ ಮಾಯ, ನೋಡ ನೋಡುತ್ತ ಕಳೆದಲ್ಲೋ ಮಾಯ, ಈಗ ಏನು ಪೇಳಲಿ ಗುರುರಾಯ, ಈಗ ಏನು ತತ್ವಮಸಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ, ತತ್ವಮಸಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ, ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು ದ್ವೈತದ ಧೂಳಿ, ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು ದ್ವೈತದ ಧೂಳಿ, ಈಗ ಏನು ಪೇಳಲಿ ಗುರುರಾಯ, ಈಗ ನಾನೇ ದೇಹ ಅಂಬೋದು ಇತ್ತು ಮರವು, ದೇಹ ಎಂಬೋದು ಇತ್ತು ಮರವು, ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ತೋರಿದೆಯರವು, ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ತೋರಿದೆಯರವು, ಈಗ ಏನು ಪೇಳಲಿ ಗುರುರಾಯ, ಈಗ ಏನು ಮಾಣಿಕ ಪೆಸರು ಆಗಿ ಲೋಪ, ಮಾಣಿಕ ಪೆಸರು ಆಗಿ ಲೋಪ, ಉಳಿತು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಉಳಿತು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಈಗ ಏನು ಪೇಳಲಿ ಗುರುರಾಯ, ಈಗ ಏನು ಮಾಣಿಕ ಪೆಸರು ಆಗಿ ಲೋಪ, ಮಾಣಿಕ ಪೆಸರು ಆಗಿ ಲೋಪ, ಉಳಿತು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಉಳಿತು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಈಗ ಏನು ಪೇಳಲಿ ಗುರುರಾಯ, ಈಗ ಏನು ಈಗ ಏನು ಈಗ ಏನು. अब हम श्री चरणों में हम असंग चेतन साई ये पद अंततः प्रस्तुत कर रहे हैं. हम असंग चेतन साई ये दुख प्रवाह हम संग नाई, जन्म दुख प्रवाह हम संग नाई. हम असंग चेतन साई ये दुख प्रवाह हम संग नाई, जन्म दुख प्रवाह हम संग नाई. हम असंग, हम आकाश नित जग को आधारा, हम
आकाशनित जग को आधारा। अचानक मेघ उठत जलधारा, अचानक मेघ उठत जलधारा। दिखत छुपत अंधियार उजाला, दिखत छुपत अंधियार उजाला। हमन किए न मिटाइए दुख, हमन किए न मिटाइए दुख प्रवाह हम संग नाई, जन्म दुख प्रवाह हम संग नाई। हम असंग चेतन साइए दुख प्रवाह हम संग नाई, जन्म दुख प्रवाह हम संग नाई। इह संसार खिलौना मन का, यह संसार खिलौना मन का। मन कंजाल है चेतन जल का, मन कंजाल है चेतन जल का। जल की न हानि न लाभ है तिनका, जल की न हानि न लाभ है तिनका। जू नट दीप नचाइए दुख, जूनट दीपन चाहिए। दुख प्रवाह हम संग नाई, जन्म दुख प्रवाह हम संग नाई। हम असंग चेतन साइए दुख प्रवाह हम संग नाई। जन्म दुख प्रवाह हम संग नाई। हम असंग जल चाहत नहीं तरंग फेसा, जल चाहत नहीं तरंग फेसा। घटत बढ़त जू दिन दिन सासा, घटत बढ़त जो दिन दिन सासा। होत जात भूतन में तमाशा, होत जात भूतन में तमाशा। हम नरि झे नरि झाइए दुख, हम नरि झाइए दुख प्रवाह हम संग नाई, जन्म दुख प्रवाह हम संग नाई। हम असंग चेतन साइए दुख प्रवाह हम संग नाई। आद ब्रह्म गुरु मानिक हंसा, आद ब्रह्म गुरु मानिक हंसा। सो गुरु चिन्मार्तांड प्रकाशा, सो गुरु चिन्मार्तांड प्रकाशा। निराकार अरुदेव उपदेशा, निराकार अरुदेव उपदेशा। ये चेतन चतुराई ये दुख, ये चेतन चतुराई ये दुख प्रवाह हम संग नाई, जन्म दुख प्रवाह हम संग नाई। हम असंग चेतन साई ये दुख प्रवाह हम संग नाई, जन्म दुख प्रवाह हम संग नाई। आद ब्रह्म गुरु मानिक हंसा, आद ब्रह्म गुरु मानिक हंसा। सो गुरु चिन्मार्तांड प्रकाशा, सो गुरु चिन्मार्तांड प्रकाशा। निराकार अरुदेव उपदेशा, निराकार अरुदेव उपदेशा। ये चेतन चतुराई, ये चेतन चतुराई ये दुख प्रवाह हम संग नाई, जन्म दुख प्रवाह हम संग नाई। हम असंग चेतन साई ये दुख प्रवाह हम संग नाई, जन्म दुख प्रवाह हम संग नाई। हम असंग परम पार्वती पते हर हर महादेव
अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त प्रभु महाराज की जय। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी महाराज की जय।